नमस्कार प्रिय चेतना, आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वयं को पहचानो, जो सब पहचानो और नामों से परे है, जो सबसे पहले है, प्राइमोर्डियल। मन यानी विचारों, स्मृतियों और पहचानों का समूह है। जहां हम रहते हैं, हम ही मन बन जाते हैं। इन्हीं विचारों, स्मृतियों और पहचानों के बीच में हम विचरते हैं, हम रहते हैं। वही हमारे मन का खेल है, जिसे हम कहते हैं कि हम मन में फंस गए, क्योंकि हम विचारों, स्मृतियों और पहचानों में ही घूमते हैं, उनमें ही दूसरों को भी देखते हैं। और इसी तरह से इससे आगे अगर हम देखें, संसार क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, तन मात्राओं का, इन सेंसेस का विस्तार ही तो है। और क्या है? इसे एक्सपेरिमेंट कीजिए, देखिए क्या इस संसार के बारे में आप अपनी परसेप्शन से ही नहीं पता लगाते? ये शब्द, ये स्पर्श, रूप, रसगंध ही आपको संसार के बारे में नहीं बताता। इसी से आपकी पहचान संसार के साथ जुड़ती है, आपको संसार का पता चलता है। आप देखते हैं, अपने को पहचानने का जो ढंग है वो कैसे हम देख सकते हैं इन चीजों को समझकर। जब हम कहते हैं ध्यान में आंखें बंद कीजिए, हम करते क्या हैं? हम अपनी जो साइट है उसे बंद कर लेते हैं। हमारे सामने जो संसार है वो बंद हो जाता है। वो कहाँ गया? विलुप्त हो गया। लेकिन अभी भी हमें कुछ सुन पा रहा है, हियरिंग हो रही है, शब्द। वो सुनते हैं, अभी तक बाहर की आवाजें सुनी जा रही हैं। लेकिन धीरे धीरे धीरे, एग्जाम्पल लीजिए, गहरी नींद में हमारे लिए पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि तब ये सब जो सेंसेस है, ये परसेप्शन है, नहीं रहती। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध विलीन हो जाते हैं, तो संसार भी विलीन हो जाता है गहरी नींद में। लेकिन कई बार वहां सपने आते हैं। वो सपने क्या है? वो हमारे विचारों, स्मृतियों और पहचानों का समूह है। वहां जिया गया ढंग है, वहां हम रहते हैं। इसलिए वो उससे पहला चरण आ गया। अब कुछ पल, कुछ हिस्सा ऐसा भी होता है जब आप सपनों को भी देख रहे होते हैं, या आप सपनों के बिना भी होते हैं। वो होना हमारा होना है। ध्यान में क्यों अक्सर कहा जाता है आंखें बंद कीजिए? इसीलिए कि जो ये घूमता फिरता संसार है, ये थोड़ी देर के लिए शांत हो। फिर जब आप और गहरे आते हैं, वही जो बाहर दिखता संसार था वो मन में इमेजेस के रूप में आने लग जाता है, विचारों के रूप में आने लग जाता है, स्मृतियों के रूप में आने लग जाता है। जब आप उसके साथ रहते हैं, वो शायद समय लेता है, क्योंकि हमारी आदतन ऐसी हैं कि बहुत सालों से हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि हम इमेजेस और पहचानों से ही, आइडेंटिटी से ही जीते हैं और वहीं रह जाते हैं। तो इसलिए वहाँ थोड़ा वक्त लगता है इन चीज़ों को देखने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आप अपने साथ बैठते हैं, आवाज़ों को, शब्दों को, स्मृतियों को, विचारों को देखते रहते हैं, आप हैं, लेकिन ये भी है, धीरे धीरे ये भी शिथिल होने लग जाती हैं, लेकिन आप रहते हैं। और बीच में ऐसी एक झलक आती है जिसमें आप देखते हैं कि बाहर का संसार भी शिथिल हो गया, मेरे भीतर का संसार जो स्मृतियों, पहचानों से बना है, वो भी धीरे धीरे शिथिल हो गया। लेकिन मैं फिर भी रहा। लेकिन वो जो आपका रहना है, आपका होना है, वो क्या है? वो प्राइमोर्डियल है। उससे किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, बल्कि उससे ये सब है। वो आपका जो होना है, आपकी जो बीइंग है, वो अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं है। वो बहुत ही पोटेंशियल से भरी हुई है, वो ऊर्जा है, जागृति है। वहां आप अपने होने में होश पाते हैं, एक जागृति, अवेकनिंग। तभी यहाँ इस स्टेट को अवेयरनेस कहा जाता है कि आप अवेयरनेस हैं। अवेयरनेस माने, अवेयर मतलब जागना,
नेस माने द स्टेट ऑफ बीइंग। आपका होना ही अपने आप में जागना है। जागना और होना अलग बातें नहीं है। इसलिए इसे स्वयंभू भी कहा जाता है, सेल्फ लुमिनस। योर बीइंग इज सेल्फ लुमिनस। वो अपने आप में प्रकाशवान है। और जब आप अपने होने में, आप अपने इस होने में होते हैं, इस जागृत अवस्था में होते हैं, तब आप एक गहरे मौन को फील करते हैं। अब यहाँ अनुभव शेष नहीं रहते। अब यहाँ वो जो डुअलिटी थी आपकी, मैं अनुभव करूँगा कोई अच्छा एक्सपीरियंस, कोई साइलेंस, वो दीवार गिरने लग जाती है, क्योंकि यहाँ दो नहीं बचते। आप देखते हैं कि आपने साइलेंस को अनुभव नहीं किया, साइलेंस ही आप बन जाते हैं। और ऐसा ही तो है। इस स्टेट को, जो स्टेटलेस स्टेट है, इस प्लेस को, जो प्लेसलेस प्लेस है, यहाँ पर आप होकर ही जान सकते हैं। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी की अवस्था उस अवस्था में होकर ही जानी जाती है। बालपन बालपन में ही जाना जाता है। युवा अवस्था युवा अवस्था में ही जानी जाती है। बुजुर्ग अवस्था की पीड़ाएं, उनका अनुभव, उनकी सहजता बुजुर्ग अवस्था में ही जानी जाती है। इसी तरह परमात्मा को भी, जिसे हम प्रेम की भाषा में परमात्मा कहते हैं, जो कि नामों से, सब इशारों से परे है, उस सत्ता को, उस ट्रुथ को वैसा होकर ही जाना जा सकता है। तो जब आप अपनी बीइंग में आते हैं, दिस बीइंग is very aware, the nature of this being is very aware, and you can't find the starting and the end. यहाँ पर हम ना तो इसका कोई एज ढूंढ पाते हैं, कहाँ से ये शुरू हुआ, कहाँ खत्म होता है। यहाँ एक असीमता और अनंतता है। वही तो आनंद है, वही तो फ्रीडम है, और वह आप होकर ही जान सकते हैं। आज़ादी आपसे अलग नहीं है। हमारा ट्रू नेचर ही फ्रीडम है। वी आर फ्री ऑलरेडी। हमें बस यही जानना है। यही हमारी पहचान है। और ये जो स्वयं की पहचान है, जब ये वास्तविक में होती है, यही असली बदलाव है, यही असली क्रांति भी है। इसलिए स्वयं को जानना हमारा अपना अधिकार है, जो हम भूल गए हैं अपने ही खेल के द्वारा। बस अब याद ही दिलानी है, वो याद ही हो जाए। जस्ट रिमेम्बरेंस। नमस्कार।